नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल वेलनेस कोच डॉक्टर जयदीप मोघे। मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप सबको 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जहां पे भी बैठे हैं वर्ल्ड में, आप सबके लिए मैरी क्रिसमस। आज हम लोग कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके मेरे सबके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो चीज़ें हमें एक्सेस में मिलती है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा नमक खाते हैं, काफ़ी सारी शक्कर भी खाते हैं, ऑयल्स, फैट्स, ये सब ज़्यादा मात्रा में हमें खाने से मिलती है। हम भारतीय लोग त्यौहार प्रिय है और हमें हमारे यहाँ तो काफ़ी सारी मिठाइयाँ, काफ़ी सारी स्वीट चीज़ें बनती है, उससे काफ़ी सारी शुगर बॉडी में चली जाती है। अतिरिक्त शुगर बॉडी में जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आप सब लोग जानते ही हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग भारतीय लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के थोड़े बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन उससे काफ़ी चीज़ों का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। फिर आती है प्रिजर्वेटिव्स एंड पेस्टिसाइड्स। कई सारे हम लोग रेडीमेड फूड खरीदते हैं, खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं ताकि वो खाना ज़्यादा दिन तक टिका रहे। और पेस्टिसाइड्स, आजकल खेतों में पेस्टिसाइड्स यानी कीटकनाशक, उनका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हमने देखी वो अपनी हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन अनलकीली वो हमें ज़्यादा मिलती है। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिनकी शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कंपलसरी है वो शरीर के लिए, लेकिन वो हमें सही मात्रा में नहीं मिलती है। सबसे पहली बात है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि कोई भी दीवार है, उसके अंदर ईंटें रहती है, वो अपनी दीवार को मजबूती देती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? एक कॉमन मैन के लिए आपका जितना भी किलो में वेट है, समझो आपका वज़न है 70 किलो, तो आपको पूरे दिन में 70 ग्राम तक प्रोटीन मिलना आवश्यक है। प्रोटीन अगर सही मात्रा में आपकी बॉडी को मिलता है तो हमारी पेशियाँ हेल्दी होती है, ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी, वो बढ़ने में हमें मदद मिलती है। दूसरी बात है, हम लोग अगर ठीक तरह से एक्सरसाइज करते हैं, मसल एक्सरसाइज, और सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, तो अपने बॉडी का जो हेल्दी मसल परसेंटेज है वो बढ़ने में हमें मदद मिलती है। और जैसे मसल्स इंप्रूव होती है, फैट्स धीरे धीरे कम होने में अपने को मदद मिलती है। तो अपने को प्रोटीन अभी वेज नॉन वेज दोनों चीज़ों में से मिल सकती है। वेज में कौन कौन सी चीज़ें अपने को प्रोटीन्स दे सकती हैं? सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये जो वेगन वगैरह, ये जो सब आजकल की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बट एक और दूसरी बात ये भी है कि आजकल दूध में काफ़ी सारी मिलावट भी होती है। फिर भी हम लोग आज भी दूध को कंप्लीट फूड, पूर्णान्न मानते हैं। तो दूध हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है डेफिनेटली। और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही है, कर्ड्स, या तो फिर पनीर है, ठीक है, ये अपने को प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ वनस्पतियाँ जो रहती हैं जिनके ऊपर से कवर रहता है, जैसे कि हम लोग जो धान खाते हैं, उसमें से जो द्विदल धान्य होता है, जिसमें से ये पल्सेस हम लोग जो खाते हैं, दालें खाते हैं, दिस इज़ ऑल प्रोटीन वेजिटेबल्स में, वेज में। नॉन वेज खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए मटन, चिकन, फिश, एग, ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। फिर भी मैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, हो सके तो मटन मत खाइए, क्योंकि रेड मीट, मटन, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। चिकन और फिश अगर आपको खाना है, थोड़ा अपने टंग के ऊपर कंट्रोल रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके साथ स्वादिष्ट ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी, उसमें काफ़ी सारा ऑयल और फैट रहता है, उसको अगर अवॉइड कर सकते हो, टाल सकते हो तो ठीक है। तो फिश या चिकन को, उसको आप रोस्ट करके या उबाल के खा सकते हो। एग अगर आपको खाना है, दिन में 2-3 एग अगर आप खाते हो तो येलो पार्ट के साथ आप खा सकते हो। बेस्ट वे, अंडे को उबाल के आप खा सकते हो, उससे आपको प्रोटीन्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। कोई भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। आप प्रोटीन खाने, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन प्रोटीन खाते ही रहो। एक सही मात्रा में प्रोटीन लेना आवश्यक है।
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बॉडी के लिए वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी उसको हम लोग हिंदी में जीवन सत्व और खनिज बोलते हैं। ये दो चीज़ें बॉडी के लिए कंपलसरी है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में आते हैं, जैसे प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज क्वांटिटी में लेना चाहिए, और जो विटामिन मिनरल्स हैं जीवन सत्व खनिज ये माइक्रो यानी स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे क्वांटिटी में अपने को लेना चाहिए। विटामिन मिनरल्स के लिए और एक शब्द है जो आपने शायद सुना भी होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये अपनी शरीर की पेशियों का रक्षण करते हैं। आपको तो मालूम है हम लोग हर मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। हर बार जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें हवा चली जाती है, और हमने स्कूल में पढ़ा है कि उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो अपने खून में मिक्स होता है। उसी टाइम अपने बॉडी में काफ़ी सारी फ्री रेडिकल्स तैयार होती है जो बॉडी को ऑक्सीडाइज करने में मदद करती है, और ये फ्री रेडिकल्स एक प्रकार से अपनी पेशियों पर अटैक करती है और पेशियों को डैमेज करने में मदद करती है। इसलिए बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ बॉडी जो है, शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो इन फ्री रेडिकल्स को रोकने का एक आसान सा और 100% इफ़ेक्टिव जो तरीका है वो है सही मात्रा में हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करें। तीसरी चीज़ जो है अपने बॉडी के लिए वो है फाइबर, यानी हम लोग उसे हिंदी में रेशा बोलते हैं। फलों में, सैलड्स में ये फाइबर हमें ज़रूर मिलता है। तो ये सही मात्रा में लेना ज़रूरी है ताकि आपकी जो इंटेस्टाइन्स है, जो आपका पूरा इंटेस्टिनल ट्रैक है, वो सही मात्रा में क्लीन रहे। चौथी बात है हर्ब्स, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। और पांचवी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो है वाटर इनटेक। बहुत सारा पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। अगर आप प्रोटीन्स ठीक मात्रा में लेते हो, अगर मैंने जैसे बोला कि 1 किलो वज़न के लिए 1 ग्राम प्रतिदिन, अगर आप उतना कैलकुलेटेड प्रोटीन लेते हो तो एक बात समझ लो कि प्रोटीन का इंटेक अगर हम लोग पर्पसफुली बढ़ा रहे हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होने के चांसेस बढ़ते हैं। और फिर मुझे सुनने में मिलता है कि हाँ हम लोग नॉनवेज खाने वाले हैं और हमें किडनी स्टोन हो गया। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अगर आप सही मात्रा में, ठीक मात्रा में प्रोटीन ले रहे हो तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो बॉडी की जो वाटर लेवल है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत सारा मतलब 10-20 लीटर नहीं। आपका वज़न कितना है वो देख लीजिए। समझो एक जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए एक पकड़ लेते हैं कि आपका वज़न है 80 किलो। तो जो भी आपका वज़न है उसे डिवाइड कर लो 20 से, 20 से। समझो 80 किलो वज़न है, 80 डिवाइड बाय 20, यानी कि पूरे दिन में आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। करेक्ट? तो ये सारी चीज़ें अपने हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन ये अपने को सही मात्रा में नहीं मिलती। तो जो पहली जो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा मिलती है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कम मिलती है या सही मात्रा में नहीं मिलती। और इसी वजह से हमारी हेल्थ इम्बैलेंस हो जाती है और काफ़ी सारे डिसीज़ेस को हम लोग इनविटेशन, आमंत्रण देने लगते हैं। तो अपने को अगर ये ठीक तरह से समझना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी ज़रूर आपको दूंगा। अगर हम लोग फ़ोन पे बात कर सकते हैं या पर्सनली मिल सकते हैं, ज़रूर मैं आपको इसमें और गाइड करूंगा। अभी तक के लिए यहीं रुकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन मेरी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गुड बाय।